अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। हमारी आज की कहानी है कशमकश। आशी और जोहान दोनों खालाजाद थे। एक ही साथ ही एक क्लास में पढ़ते थे। उनके बीच दोस्ती के साथ साथ मोहब्बत भी थी। दोनों का बीकॉम का लास्ट ईयर था। बीकॉम पूरा होते ही जोहान पढ़ने के लिए रूस चला गया। इसी बीच जोहान की अम्मी रज़िया अपने बड़े बेटे तारिक का रिश्ता आशी के लिए लेकर आ गई थी। आशी की अम्मी फौजिया ने कहा, बच्चों अभी जल्दी क्या है, अभी तो आशी आगे पढ़ना चाहती है। पर रज़िया बोली थी, हम गैर थोड़ी हैं, जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़े, मेरी बेटी मुझे बस दे दो। आशी के वालिद हार्ट पेशेंट थे। बोले, अरे घर का लड़का है, ना कुछ देखना भालना है। फौजिया को उन्होंने समझाया। आशी तो बिल्कुल सनसी रह गई। जोहान भी वहाँ पर ना था। क्या करे क्या ना करे उसकी समझ में ना आ रहा था। फिर उसने जोहान को फ़ोन मिलाया और कहा, ये क्या बात है। जोहान को भी वहाँ पर पता चल चुका था कि अम्मी तारिक भाई का रिश्ता लेकर गई हैं, क्योंकि तारिक भाई भी आशी को पसंद करते थे। तारिक आशी से बोला, तारिक भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, कहकर उसने फ़ोन काट दिया था। आशी ने कई बार फिर जोहान को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन ना उठाया। फिर आशी तारिक की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। जोहान का फ़ोन तारिक के पास आया। दोनों में बहुत देर तक बातें होती रहीं। आशी समझ चुकी थी कि दोनों भाई में बहुत मोहब्बत है। तारिक अपने भाई को डांट रहे थे, तुम मेरी शादी पर भी नहीं आए, अब कब तक आओगे। तो उसने बहाना बनाया, भाई अभी पढ़ाई चल रही है। आशी समझ चुकी थी कि अपने भाई की मोहब्बत में ही जोहान ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। आशी सब कुछ भूलकर अब तारिक के साथ अपनी ज़िंदगी जीने लगी थी। अभी शादी के 6 महीने हुए थे कि तारिक आर्मी में थे। उन्हें अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। आशी का भी दिल भर आया था। तारिक ने आशी से कहा कि मैं जल्द वापस आऊँगा। फिर वो चला गया। आशी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली आई थी और अपने अम्मी अब्बू के साथ रहने लगी। एक दिन अब्बू के पास किसी का फ़ोन आता है। उधर से कुछ सुनकर अब्बू के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया था। वो अब्बू से पूछने लगी, अब्बू क्या बात है। अब्बू ने बड़ी मुश्किल से बोले थे, बेटा तारिक शहीद हो गया है, यही खबर आई है। ये सुनकर वो सकते में आ गई थी, बिल्कुल चुप सी हो गई थी। अम्मी अब्बू के साथ आशी भी अपनी ससुराल पहुंच गई थी। पता चला कि तारिक शहीद हो गया है और वो किसी को मिला भी ना था, उसकी बॉडी तक ना मिली थी। जोहान भी भाई की खबर पाती ही आ गया था। उसको भी का पता चल चुका था तारिक के बारे में। दुश्मन के खेमे में शहीद हो गया था। अब जोहान भी घर पर ही रहने लगा, पर आशी को एक चुप्पी सी लग गई थी।
वो अपनी इद्दत पूरी कर अपने घर वापस चली गई थी। तारिक को गुजरे पूरे 8 महीने बीत चुके थे। खाला खालू ने भी बेटे के लिए सब्र कर लिया था कि अल्लाह ताला की मर्जी उनका बेटा इतने ही दिन लेकर आया था और अपनी ज़िंदगी काट कर चला गया। फिर एक दिन रज़िया बेगम और जोहान से बोली कि क्यों ना जोहान तुम्हारा रिश्ता आशी से कर दें, घर पे रौनक हो जाएगी और बच्ची जो इतनी उम्र में बेवा हो गई है उसको भी सहारा मिल जाएगा और कुछ खुशी हासिल हो जाएगी। तो उसने कहा आप आशी से पूछ लीजिए। फिर सबकी रज़ा और सादगी से जोहान का निकाह आशी के साथ कर दिया गया और फिर जोहान की दुल्हन बन उसके घर वापस आ गई। लेकिन दोनों के दिलों में तारिक का गम मौजूद था। फिर रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी थी। साल बीत गया था। आशी एक बेटी रोशनी की माँ भी बन गई कि अचानक उनकी ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया। तारिक वापस आ गया था। वो दुश्मनों की कैद में था, लेकिन इधर लोगों ने बड़ी समझा था कि वो शहीद हो गया। आशी इसी कश्मकश में थी कि अब क्या करे। वो तो दोनों के निकाह में थी। वो खाला के कमरे में रहने लगी। अब तो वो ना तारिक से बात करती और ना ही जोहान से। अपने काम से काम रखती। माँ बाप तो बेटे को देखकर बहुत खुश हो गए थे। मौलाना से भी बात हुई तो यही कहा कि आशी का तो तलाक हुआ ही नहीं, इसलिए वो तारिक की बीवी बनकर रहे। एक दिन तारिक की जोहान से एक दोस्त से मुलाकात हुई तो पता चला कि जोहान और आशी दोनों ही कॉलेज के दिनों से आपस में मोहब्बत करते थे। पर तारिक की खुशी की वजह से जोहान ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी थी, क्योंकि जब से उसे पता चला कि तारिक भाई भी आशी से मोहब्बत करते हैं, वो बाहर चला गया था। इसीलिए वापस ही ना आ रहा था। पर उसकी मौत का सुन वापस आया था। जोहान आशी को तलाक देने को तैयार था, क्योंकि तारिक को वो बहुत चाहता था। इधर जब तारिक ने उससे दोस्त आसिफ से उसके बारे में पता चला था तो वो बहुत परेशान था। वो भी इसी कश्मकश में था कि करे तो क्या करे। वो बाइक पर जा रहा था कि सामने से एक ट्रक को ना देखा और उसका ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया था। एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था और तारिक की बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। वो आईसीयू में था। सभी लोग उससे मिलने पहुंच चुके थे। उसने सबसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सभी खड़े थे, सभी की आंखें नम थीं। उसकी अम्मी बहुत परेशान थी। आशी भी वहां आ गई थी, वो भी रो रही थी। फिर उसने खिड़की से ईशान, आशी और जोहान दोनों को वहाँ पर बुलाया तो दोनों ही अंदर चले गए। फिर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, देखो मैंने सबकी कश्मकश को ख़त्म कर दिया। और पगले, तूने पहले क्यों ना बताया था कि तू आशी से मोहब्बत करता है? मैं सब कुछ जान चुका हूँ, कहकर उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। रज़िया बेगम दहाड़े मार कर रोने लगी थी।
बेटे को लेकर वो तो सब्र कर चुकी थी, अब अपने बेटे को सामने आंखों के सामने दम तोड़ते देख वो बर्दाश्त न कर पा रही थी। सभी रो रहे थे और तारिक के जाने से तीनों की ज़िंदगी की कश्मकश दूर हो गई थी। गाइस, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके।